सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एडिटोरियल गल्फ विदिन ऑन द यूएई लीविंग ओपीईसी। तो ये है जो है आज हमारा टॉपिक, एंड गल्फ विदिन ऑन द यूएई लीविंग ओपीईसी। सो स्टूडेंट, पहली बात तो ओपीईसी का मतलब क्या होता है। ओपीईसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, ओपीईसी का मतलब ये होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ कि आज इस एडिटोरियल के थ्रू एडिटर हमसे बोलना क्या चाह रहे हैं उस चीज़ को समझने के लिए। ओके, सो the UAE has withdrawn from the Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC, a charter that it joined in 1967 and OPEC। तो यहाँ क्या हुआ है, UAE जो है हमारे, उसने OPEC जो है तेल निकालने वाली देशों का ग्रुप, वो और OPEC प्लस से उन्होंने नाता तोड़ लिया है। और ये वही ग्रुप है जिसे UAE ने 1967 में ज्वाइन किया था। It was OPEC's fourth largest producer, 3.12 million barrel per day, and its third largest exporter, which is 2.88 million barrel per day in 2025, behind Saudi Arabia and Iraq। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि यूएई इस ग्रुप का फोर्थ सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। ओके, द एमिरेट्स क्लियरली sought to free themselves of production constraints set largely by cartel-dominant producers Saudi Arabia. With significant spare capacity, the Emiratis believe that they are better off with the autonomy to ramp up exports, a capability now constrained by the de facto closure of Strait of Hormuz, the largest disruption to oil supply in history following the US-Israel attack on Iran। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं हमारे जो एडिटर हैं वो हमसे बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि यूएई का जो यूएई ग्रुप का चौथा फोर्थ सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, और इसके निकलने से ओपीईसी कमज़ोर हो गया है। सो दिस इज़ अ थिंग विच गॉट वीक विद द एग्जिट ऑफ यूएई। अब यूएई आज़ादी चाहता है और ओपीईसी में सऊदी अरेबिया की चलती है, और सऊदी हमेशा कहता है कि तेल कम निकालो ताकि प्राइस बढ़े। यूएई को ये मंजूर नहीं था। अब अगर हम देखते हैं अभी जो सिनेरियोज़ हैं, तो यूएई के पास बहुत तेल है और निकालने की मशीन्स भी हैं उनके पास। वो चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के अपना तेल बेचें और पैसे कमाएं। ओके, सो ब्रेंट क्रूड प्राइस barely budget on the announcement revealing how heavily the Strait crisis weighs on the market। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है स्टूडेंट्स, यूएई तेल तो बेचना चाहता है पर रास्ता बंद है, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। समुद्री रास्ता है जहाँ से तेल जाता है, ये हम सबको पता है। तो वो बंद हो चुका है क्योंकि अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच में जंग चल रही है। जब यूएई ने ओपीईसी छोड़ा तो तेल के दाम गिरने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट को डर है कि अगर रास्ता जो हमारा हॉर्मुज़ है ही बंद है तो यूएई तेल बाहर निकालेगा कैसे, राइट? क्योंकि वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक रूट है ना जिसके थ्रू आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो जब आपका रूट ही क्लियर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर editorial. But once the UAE weather this crisis, whether through the Strait
reopening or by routing more crude through a pipeline bypassing Hormuz. Analysts estimate that it could lift production by roughly 1 million barrels a day. तो एक्सपर्ट का कहना है कि जैसे ही रास्ता खुलेगा या यूएई नई पाइपलाइन बनाएगा, वो हर दिन 10 लाख बैरल ज़्यादा तेल निकालना शुरू कर देगा. ओके, सो 10 lakhs या 1 million एक ही चीज़ होती है, वो पर डे एक्सट्रैक्ट कर पाएगा ऑयल को, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट कर पाएंगे. नाउ लेट्स सी आवर लास्ट लाइन्स. While Saudi Arab OPEC bill bid has remained chary or oversupply and sought to keep price high, the UAE has long pushed for higher production for revenue that it intends to funnel into AI infrastructure and other diversification project. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है स्टूडेंट्स, यूएई का प्लान क्लियर है. तेल बेचना है उनको पैसे कमाने हैं और इस पैसे को उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगाना है और नए बिजनेस में लगाना है, ताकि फ्यूचर में तेल की ज़रूरत ही ना रहे उनको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड paragraph, which is unsaid in UAE moves. It's also its frustration with what it sees as a lack of cartel-wide coordination in responding to Iran's missile and drone attack on Gulf oil and military facilities. तो यूएई गुस्से में है ऑफ कोर्स, क्योंकि ईरान जो खुद ओपीईसी का मेंबर है, ईरान ने यूएई पर अटैक किया था और ओपीईसी ने यूएई के साथ नहीं दिया. नाउ Iran is also an OPEC member. The Emiratis have also differed sharply with Saudis on external interventions in Yemen and Sudan. The UAE also seeks closer ties with Israel than most of the Gulf states, which remains uncomfortable with any thaw given Israel's geopolitical action in Gaza and its attack on Iran and Lebanon. तो यूएई और सऊदी के बीच में दुश्मनी बढ़ रही है. यमन और सूडान की जंग में दोनों अलग अलग साइड के साथ दे रहे हैं. यूएई इज़राइल के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता है, जबकि बाकी अरब देश गाज़ा और लेबनान पर अटैक की वजह से इज़राइल से नफ़रत कर रहे हैं. अब हम देखते हैं आगे क्या है हमारे इस एडिटोरियल में. द यूएस एंड अ नॉन ओपीईसी मेंबर and the world's largest oil producer at 13.6 MBD यानी million barrel per day has long viewed the cartel's price setting unfavorability, and Donald Trump has repeatedly pressed it to pump more. The UAE perhaps calculated the aligning with Washington with yields benefits for its production and pipeline ambitions through Mr. Trump's transactional and mercurial foreign policy offers little guarantee. तो यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, यूएई को लगता है कि ओपीईसी छोड़ने से डोनाल्ड ट्रंप खुश होंगे और यूएई की मदद करेंगे, पर एडिटोरियल कहते हैं, जो हमारे एडिटर है वो कहते हैं कि ट्रंप का भरोसा नहीं है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं. और ये चीज़ वेल प्रूवन है हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में भी कि ट्रंप को जहाँ प्रॉफिट मिलता है वो वहीं पे अपना ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स बदल देते हैं. नाउ ओपीईसी की ताकत ख़त्म हो रही है और अब दुनिया का ज़्यादा तेल अमेरिका निकाल रहा है. तो हम कहाँ थे, हाँ, The UAE exits also reflect a structural issue. OPEC shares
of global crude dropped to 36.7% in 2025 with Hormuz shut. Price power has shifted to American producers in short term. तो जैसे कि हमने बोला OPEC की ताकत ख़त्म हो रही है और अब दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल अमेरिका निकाल रहा है. For OPEC will continue, but with a reduced ability to set prices for net oil importing countries such as India. However, the immediate threat is not the cartel unraveling, but the double blockade in Strait of Hormuz and fragile Iran-US ceasefire. तो इंडिया जैसे देश को तेल खरीदना है, उसके लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है यहाँ पे. UAE का OPEC छोड़ना खुशी की बात होती जब तेल सस्ता होता, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से प्राइस बदलते रहेंगे. नाउ unless a new geopolitical dente emerges between Iran and Gulf states, volatility will persist, threatening energy security regardless of what unfolds within OPEC. जब तक ईरान और बाकी देशों में दोस्ती नहीं होती है, तेल के दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे और टेंशन बनी रहेगी. सो नाउ लेट अस सी आवर क्वेश्चंस. आई होप आपको हमारा जो एडिटोरियल है वो समझ में आया हो. नाउ लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस. Which of the following can be inferred as the primary economic motivation behind the UAE decision to exit OPEC and OPEC Plus? To show solidarity with Union States and Israel in wake of attack on Iran, to leverage its spare capacity and increase revenue, specialty to fund non-oil sectors like AI and infrastructure. नहीं, सॉरी, हाँ यही तो है. To protect against the de facto closure of Strait of Hormuz, which favored Saudi Arab exporters over Emirati ones. To align its production level with the world's largest producer, the United States. To stabilize global Brent crude price. To force a new geopolitical dente between Iran and other Gulf states through economic pressure. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी होगा. वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो वहाँ पे जो एक्सप्लिसिटी मेंशन की गई है कि UAE का जो इंटेंस है वो क्या है कि उनका एक्सपोर्ट बढ़े थ्रू फनल रेवेन्यू, और उसको वो AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लगाएं और डाइवर्स प्रोजेक्ट और बिजनेसेस में लगाएं. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. इन द पैसेज द ऑथर डिस्क्राइब्स Saudi Arabia as cherry of oversupply. Which of the following words is most appropriate synonym of cherry in these specific contexts? So cherry का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? being cautious और wary. इस कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरेबिया कॉशियस है अबाउट ओवर सप्लाइंग द मार्केट बिकॉज इट वांट्स टू कीप प्राइस हाई. तो यहाँ पे जो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ कॉशियस. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. According to the editorial, why did Brent crude price remain relatively stable despite the significant news of UAE's withdrawal? The market has already factored in UAE's long-standing frustration with Saudi leadership. Second option, the UAE production share is too small compared to the US and Saudi Arabia to influence global price. Option 3, the market is currently most preoccupied with physical supply disruption caused by closure of Strait of Hormuz. The
investors anticipated that UAE will still follow UPEC guidelines formally to maintain regional stability, या the immediate increase in US production to 13.6 MBD neutralize the impact of UAE's exist। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे जो एडिटोरियल में स्टेट किया गया है कि प्राइस बेयरली बजटेड थे। ये रिवील करता है कि जो हाउ हेवीली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की प्राइस वेट करती है और मार्केट कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है इस चीज़ से। ये एक चीज़ और इंडिकेट करती है कि जो फिज़िकल ब्लॉकेज है वो डोमिनेट कर रहा है अभी मार्केट ड्राइवर्स को, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट as a point of friction between UAE and other OPEC Gulf members? Disagreement or over external military interventions in Yemen and Sudan, frustration over lack of coordination response to Iranian attack over oil facilities, divergent stances on diplomatic and economic relation with Israel, competition with Iran for position of OPEC's second largest exporter, difference in preference strategy for managing ग्लोबल ऑयल प्राइस एंड प्रोडक्शन लिमिट्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमारे टेक्स्ट में मेंशन किया गया है कि यूएई थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बिहाइंड सऊदी अरेबिया एंड इराक। इसका ये सजेस्ट नहीं करता है कि वहाँ पे स्पेसिफिक कंपटीशन या फ्रिक्शन है बिटवीन इराक इस पर्टिकुलर स्पॉट के लिए। तो जो हमारे बाकी ऑप्शन है ए बी सी एंड ई वो एक्सप्लिसिट साइटिंग कर रहे हैं एज पॉइंट ऑफ टेंशन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, which of the following best describe the author's view on UAE calculated move to align more closely with Washington under President Donald Trump? So यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए ऑप्टिमिस्टिक, स्पेक्टिकल, कॉन्टेम्परेरी, न्यूट्रल एंड परसुएसिव। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमें ये सिचुएशन दी है कि ऑथर का व्यू क्या है यूएई कैलकुलेटेड मूव टू अलाइन मोर क्लोजली विथ वाशिंगटन अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पे ऑथर का जो यूज़ है वर्ड का वो क्या है, वो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है, और ट्रांजैक्शनल है, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ट्रंप की पॉलिसी, नोटिंग दैट इसमें बहुत ही कम गारंटी है। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है स्पेक्टिकल को और कॉशियस टोन को। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो है हमारा ऑप्शन बी। विद दैट वील मीट इन यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू।